भजनलाल सरकार ने एक मंत्री तक को नहीं भेजा। कोई आदमी भूखा प्यासा लगभग 15 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। भजनलाल सरकार ने कहा था कि भूखा प्यासा पेट। उसके पास कोई पार्टी का टिकट नहीं है, वो तो जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा है। उसका नरेश मीणा ने वहां में मोरिया बुला दिया, उसको घेर लिया था, पूरी गाड़ी घेर ली थी समर्थकों ने। क्या कुछ नरेश मीणा की तरह ही बनना चाहते हो कि ऊपर नीचे कुछ बनना चाहते हो? बाया रे बाया खूब खाया, रेत खाया, बाटा खाया, बजरी खाया, रोड खाया, जो मिला उसको निगल गया। राजा पार्क के एक पार्क के अंदर हम बैठे हैं। चुनावी घमासान चल रहा है, चाहे वो बिहार में हो या राजस्थान के अंता के अंदर अंता उपचुनाव। नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं अंता से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन। नरेश का चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब भी वोटिंग होती है और मतदान का रिजल्ट आता है तभी फैसला होता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता ही इस लोकतंत्र के अंदर फैसला करती है कि इस बार अंता के अंदर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नरेश मीणा की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कम से कम सभी वर्गों के अंदर और ये सभी वर्गों के अंदर नरेश मीणा का क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि हमने अंता में भी जाकर देखा और पूरे राजस्थान के अंदर जो नरेश मीणा का जो क्रेज है वो देखने दिखाने लायक है। हालांकि नरेश मीणा हीरो जब बना था, जब एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा और उसके बाद रही सही कसर थी हीरो बनने की, वो भजनलाल सरकार ने शहीद स्मारक पर कर दी। छात्र नेता दौसा से ओपी मीणा अंता जा रहे थे, लगा इनको की बात की जाए, हमको फोन किया और उसके बाद हम कैसे मना कर सकते हैं। जहाँ लोकतंत्र की और संविधान की बात हो तो ओपी मीणा अंता जा रहे हो क्या? जी सर, अंता जा रहा हूँ मैं। तो चुनाव तो 11 नवंबर को अंता है। मेरी बात क्या लेने आ रहे सुनो, हो? मेरी बात सुनो। अब चुनाव तो 11 नवंबर का है, लेकिन गांव-गांव डाणी में जाकर पूरे अंता विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क तो अभी चल रहा है ना सर। पूरी टीम लगी हुई है। वहाँ नरेश मीणा के हजारों कार्यकर्ता नरेश भाई साहब के लिए वोट मांगने में लगे हुए, दिन रात एक कर रखी है उन्होंने। और ये चुनाव आपको भी पता है, पूरा राजस्थान देख रहा है ये चुनाव। और अंता से नरेश मीणा काफी मजबूत स्थिति में इस टाइम है वहाँ अभी फिलहाल में। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा की जो लहर चल रही है, जिस तरह से मोदी जी की लहर चली थी तो वो देश के अंदर आ गई, तो ऐसा लहर है कि नरेश मीणा की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लहर अलग चल रही हो और पता लगा कि वोटिंग कहीं और हो जाए? बिल्कुल पत्रकार महोदय साहब, आप तो नरेश मीणा जी को काफी बार कवर कर चुके हो। नरेश मीणा की लहर है, पूरे राजस्थान में उनकी लहर है। और जो नरेश मीणा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते हैं, और झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों के लिए जो उन्होंने न्याय के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, 1 महीने जेल भी रह के आए। और बाद में जब उनको लगा कि पूरी तरह न्याय नहीं मिला, मेरे जेल जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला बच्चों को, तो उन्होंने यहाँ अपने शहीद स्मारक पर आमरण अनशन किया और लगभग 15 दिन का उनका आमरण अनशन रहा। लेकिन भजनलाल सरकार ने एक मंत्री तक को नहीं भेजा। भाई उनकी बात सुनी जाए। कोई आदमी भूखा प्यासा लगभग 15 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। भजनलाल सरकार ने कहा था कि भूखा प्यासा पेट। भजनलाल सरकार ने थोड़ी कहा था। मेरी बात सुनो सर, अगर कुछ गलत होता है ना तो उसकी तो लड़ाई लड़ने के लिए कोई सरकार तो बोलती नहीं है भाई वो गलत हो गया तो उसको न्याय दिलाओ। तो ऐसे नरेश मीणा जैसे लड़ा के वो ऐसे लोग ऐसे न्याय की आवाज उठाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया पे देखा खून से ही तोल दिया आज नरेश मीणा को। यही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है शायद। सर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो ना कि नरेश मीणा मोदी की लहर चलती है, जैसे नरेश मीणा की लहर चल रही है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहा है अंता से, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, वो उसके पास कोई पार्टी का टिकट नहीं है। वो तो जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा है और जनता उसको पूरे क्षेत्र में आशीर्वाद दे रही है। कोई उन्हें घोड़ी पे बिठा रहा है, कोई उन्हें ऊंट पे बिठा रहा है, उनके समर्थक चाहने वाले उनको हाथी पे बिठा रहे हैं, गन्नों से तोल रहे हैं। और आज तो नरेश मीणा जी को खून से तोला गया है
और कल कल भी उनको खून से तोला जाएगा। ये जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। अब कांग्रेस की समझ में तो आ रही होगी कि टिकट नहीं देकर मतलब गलती की कांग्रेस ने। क्या 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 कहना है आपका, लगता है कि ऐसा कुछ? जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि कल परसों गोविंद सिंह डोटासरा जो मोरिया बुलाता रहता है, गमछा घुमाता रहता है और क्या बोलता है, मेरे कहने से 11 सीट आ गई राजस्थान में लोकसभा की। उसका नरेश मीणा ने वानता में मोरिया बुला दिया, उसको घेर लिया था, पूरी गाड़ी घेर ली थी समर्थकों ने। उन वहां से है ना, गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे देखता ही रह गए क्या हो गया मेरे साथ। अगर नरेश भाई साहब चाहते ना तो अगर नरेश भाई साहब ने समझदारी दिखाते हुए उनको वहां से निकाला है। और नरेश मीणा की ताकत गोविंद सिंह डोटासरा को भी पता लग गई और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी पता लग गई। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे, क्योंकि जो अभी नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार में जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता, एक एक गांव में एक एक विधायक लगा दिया। इस ये है नरेश मीणा की ताकत। लेकिन जो ये लोग अब उसके नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार में जा रहे हैं ना सर, उनको 2028 में पता अच्छा, लगे। एक बात बताइए, चलो मान लेते हैं कि नरेश मीणा जीत गया, अंता के लिए क्या मतलब सूरत कैसे बदलेगा? अंता के अंदर तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हम ही अभी ग्राउंड कवर करके आए हैं, पूरी तरह से अंता खत्म हो गया है। जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये हाड़ौती का क्षेत्र है ना, कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़, जहाँ से नरेश मीणा जी आते हैं, और वो उनका भी यही कहना है कि जो ये हमारा हाड़ौती का क्षेत्र है ना, जो इधर अपने जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये पूर्वी राजस्थान है ना अपना, उससे 30 साल पीछे है वो क्षेत्र। चाहे वो किसी भी चीज में देख लो, चाहे वो शिक्षा में देख लो आप, वो भी इस तरीके से उपलब्ध नहीं है जो अपने इधर क्षेत्र में उपलब्ध है। वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अच्छा, हाड़ौती ये का। बताओ, तुम भी छात्र नेता हो, नरेश मीणा भी छात्र नेता, क्या कुछ नरेश मीणा की तरह ही बनना चाहते हो कि ऊपर नीचे कुछ बनना चाहते हो? देखिए सर, जो नरेश मीणा जी संघर्ष कर रहे हैं ना, हम उनके संघर्ष में भागीदार बन रहे हैं और हमसे जितना हो पा रहा है हमारा छोटा मोटा योगदान दे पा रहे हैं। और जो हमारे नरेश मीणा जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक बिल्कुल निचले तबके का आदमी, जो बिल्कुल ही उसका कोई दनी दौरी नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। थाने में जाता हूँ तो वहाँ भी कोई नहीं सुनता, तहसील में जाता हूँ वहाँ भी कोई नहीं सुनता, अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ भी धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब नरेश मीणा जी, तो हम तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमें भी लगता है कि लोगों को, शोषित लोगों की लड़ाई लड़े, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करे। और जो हमारे नरेश मीणा जी सर्व समाज को साथ लेके चल रहे, जितेंद्र भाई साहब आपको पता है उनका कोई भी रैली, धरना प्रदर्शन कुछ भी होता है उसमें सर्व समाज सम्मिलित होती है। और आपको पता है जो इन्होंने नामांकन रैली की थी ये अभी अंतर चुनाव में, तो कुल मिला के ये है कि अब नरेश की नैया पार लगाने के लिए आप जा रहे हो, नैया पार लगा के रहोगे? देखिए सर, मैं ही अकेला नहीं जा रहा। नरेश मीणा के लिए तो पूरे राजस्थान से लोग जा रहे हैं, उसके लिए वोटों की अपील करने जा रहे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता दूं मैं कि नरेश मीणा के लिए 8 तारीख को जो उसकी बड़ी चुनाव की एक बड़ी सभा है उसकी, और रोड शो होगा बहुत ही बड़ा। उसमें हमारे आरएलपी के नागौर सांसद, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी भी उनको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और आपको पता है पूर्व मंत्री, 2 बार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा उनके चुनाव प्रचार के प्रभारी है, वो पूरा संभाल रहे हैं। और वो सपा के जो विधायक है अतुल प्रधान जी का लगातार उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। और जो ये लोग बाग सोचते हैं कि कोई पार्टी का टिकट है, नरेश मीणा के पास कोई पार्टी का टिकट नहीं है। प्रमोद जैन बाया, जो आपने सुना है उसके बारे में कि बाया रे बाया खूब खाया, रेत खाया, बाटा खाया, बजरी खाया, रोड खाया, जो मिला उसको निगल गया। ऐसे लोग है ना जो भाई साहब वो बाहुबल की राजनीति करते हैं, धन बल की राजनीति करते हैं। लेकिन शर्मा जी, नरेश मीणा जी के पास जनबल है, जनता की ताकत है, जनता ही उसका चुनाव लड़ रही है और जनता ही उसको विधानसभा में भेजेगी। चलिए, वो रेत खाई और मतलब पूरा अंता ही खा गया। देखिए, बात ये है कि अभी ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश के अंदर सरकारें चुनी जाती हैं,
कोई सी भी सरकार हो, और सरकार चुनने से पहले एमएलए का जो चुनाव होता है, तो अंता बाई इलेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी के कंवरपाल मीणा है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी मिलॉर्ड जज साहब ने, कोर्ट ने, अदालत ने। तो उसके बाद उपचुनाव भी अब भी होने जा रहा है 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। हालांकि किसी के जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूती के साथ सरकार है। तो ऐसे में लेकिन तय अंता की तस्वीर होगी, अंता का जो भाग्य उसका फैसला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से अंता पर राज किया, लेकिन अंता के हालात जो वाकई बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। तो ऐसे में नए चेहरे के रूप में नरेश मीणा को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं। बहुत सारे समर्थक जताते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस की उम्मीद जताते हैं, भाजपा वाले भाजपा की जताते हैं। हमारा काम होता है सिर्फ जो तस्वीर होती है उसको दिखाने के लिए। नौजवान है, युवा है, कुछ करने की ललक है, फोन आता है हमारे पास तो लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहता है तो बात करना बनता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया वाकई जनहित की और देश की बात करता है, संवैधानिक बात करता है। तो आज ओम प्रकाश मीणा, ओपी मीणा, छात्र नेता युवा दौसा के हैं। चलिए जाइए, आप करिए नरेश मीणा का प्रचार प्रसार करिए, और हमारी जहाँ जरूरत पड़े बात करने की, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आखिर में मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, जो आप पत्रकार हो, आप मीडिया हो, आप देश का चौथा स्तंभ हो, आप किसी को भी उठा सकते हो, किसी को भी गिरा सकते हो, आप सच दिखाने की ताकत रखते हो, सरकारों को घुटने टिकाने पे मजबूर कर देते हैं ये मीडिया। तो सर मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि जितने भी आप मीडिया पत्रकार बंधु हो, नरेश मीणा जी का इस चुनाव में भी आप समर्थन करो। नरेश मीणा जी एक एक समाज का नेता नहीं है सर, वो मीडिया समर्थन नहीं करती, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो हालांकि वो मीडिया बड़े लेवल पर समर्थन करती है, गोदी में बैठी है, गलत खबरें दिखा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अब लोकतंत्र अंता के अंदर है, किसका राज होगा, और जनता अंता की जो जनता जनार्दन है वो किसको लेके आएगी, इसका जो फैसला है वो 14 नवंबर को होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।